गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय हिंद, सभी को राम राम। भाई कल हमने बताया था अनुसूची 8 तक भाषा, उसके बाद हमने बताया था अनुसूची 9 में हमारा भूमि सुधार है। जो पहला संविधान संशोधन, जैसे ही हमारा भारतीय संविधान बना 26 जनवरी 1950 को, वैसे एक साल बाद तुरंत मेरा संवैधानिक संशोधन हुआ, पहला संविधान संशोधन 1951, और उसमें मेरा जोड़ा गया भूमि सुधार। भूमि सुधार के तहत जमींदारी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, और खत्म करने के बाद 52वां संविधान संशोधन के तहत दल बदल को जोड़ा गया अनुसूची 10 में। दल बदल क्या होता है? तो दल बदल होता है कि हम अपने से जो हम अपना प्रतिनिधि प्रत्याशी को जो संवैधानिक तौर तरीका से चुन करके हम भेजते हैं, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो वहां पर भेजने के बाद जो भी पार्टी जीत जाती है, जो भी पार्टी से जीत जाती है, तो वो पार्टी को जीतने के बाद चेंज नहीं कर सकता है, उस पार्टी से हट नहीं सकता है। जीतने से पहले उस पार्टी को चेंज कर सकता है, उस पार्टी को छोड़ सकता है, लेकिन जीतने के बाद जब पार्टी को छोड़ नहीं सकता है, पार्टी से हट नहीं सकता है। ये हमारा दल। हाँ तो भाई, दल बदल के बाद हमारा आता है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था हमारा वही है कि जितने भी जो हमारा सत्ता को विघटित कर करके, उसको विकेंद्रीकरण कर करके, उसको बंटवारा करके, उसको विघटित करके, इसको सेंट्रलाइज करके एक छोटा से छोटा गांव, छोटा से छोटा मोहल्ला तक, पंचायतों तक सभी कामों को करना, और सभी कामों को मुकर्रर रूप से मतलब उसका रिजल्ट देना ही हमारा पंचायती राज व्यवस्था कहलाता है। मतलब कह सकते हैं तमाम पंचायतों, तमाम गांव, तमाम मोहल्लों तक के विकास को ही पंचायती राज व्यवस्था कहा जा सकता है। पंचायती राज व्यवस्था हमारा आया तभी हमारा एक एक गांव तक का विकास हो रहा है, तभी हमारा एक एक मोहल्ला तक का विकास हो रहा है। यहाँ तक कि हम एक मुखिया से, एक वार्ड से, एक प्रधान, गांव का जो प्रधान होता है, उससे हम कंधा से कंधा मिला करके, फेस टू फेस बातचीत करके, सारा जितनी भी हमारा कठिनाइयां होती है, हम अपना कठिनाइयों को उसके सामने रखते हैं, और मेरा बात सुनता है। क्यों सुनता है? क्योंकि वो हमारे गांव का होता है और हमारे बारे में वो अच्छा तरह से जानता है। फॉर एग्जाम्पल, मुखिया चुनते हैं हम, मुखिया के चुनते हैं ना, तो मुखिया से हम हाथ न पूछते हैं क्या हो, क्या हालचाल है, इसे पूछते हैं ना मुखिया से कि का मुखिया जी कमाना करवा, मुखिया जी बतवा ने अगले बार तो वोट ना मिल तो टेंशन मत ला। ऐसे हम लोग कब बातचीत करते हैं? जब उसको अच्छा तरह से हम जानते हैं, पहचानते हैं। तो ये होता है पंचायती राज व्यवस्था। एक वार्ड होता है ना, वार्ड से तो हम लोग खाना पीना खाते हैं साथ में ना, उसके साथ घूमते हैं, फिरते हैं, चलते चलते उससे बात कर लेते हैं कि वार्ड जी कम्मा करवा दा, ये फंडवा आयल हो तो ये फंडवा से कम्मा करवा दा, हमारे घरे ई टूट गए हैं, हमारे घरे वो टूट गए हैं, रोडवा खराब हो लेते हैं, सुन गलिया में पानी चुबे, पानी जाए थे गली रास्तों में, ऊपर जम जाए थे रास्तों में पूरा। लाइट यहाँ आयल हो, मुखिया जी तेज लाइटवा लगा दा यहाँ चौकवा में, ना लगे बाने, ठीक मत लगा, 5 साल के बाद देख लो तोहरा। ना तो ऐसे कैसे बोल रहा तू, लगेबो आवे थो फंडवा तो लगा देबो। कब बोलते हैं सब हम लोग से? ये हमारा अधिकार किसने दिया? हमारा पंचायती राज व्यवस्था ने दिया। यदि पंचायती राज व्यवस्था नहीं रहता तो क्या हम ये किसी से बोल सकते थे? नहीं बोल सकते थे, किसी से तक हम बात भी नहीं कर सकते। अरे कोई विधायक से बातचीत करता है तो विधायक से कोई बातचीत कर नहीं सकता है अच्छा से? कोई गांव का आदमी, जब कोई गांव का अनपढ़ आदमी जाके बातचीत कर सकेगा उससे कि विधायक जी कम्मा करा दो ने, अरे विधायक कम्मा करवा दे रे, ऐसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्या बोलते हैं? विधायक जी कम्मा एक ठो यहाँ था, ये कम्मा करवा देते तो ठीक रहता, ऐसे बोल के बातचीत करते हैं। लेकिन विधायक के पास लोग जाने भी नहीं देता है, यहाँ तक उसका जो गार्ड रहता है, गार्ड रोक देगा आपको, पहले गार्ड रोक देगा।
लेकिन हमारा पंचायती राज व्यवस्था आया तभी हम एक कंधा से कंधा मिला करके एक मुखिया से बातचीत कर सकते हैं, गांव के प्रधान से बातचीत कर सकते हैं, एक वार्ड से बातचीत कर सकते हैं, और वो हमारा सभी परेशानी को सुनता है। हाँ, तो पंचायती राज व्यवस्था कब लाया गया? तो भारतीय संविधान बनने के 43 वर्ष बाद 26 जनवरी 1950 को मेरा भारतीय संविधान बना, और इसी में 73वां संविधान संशोधन किया गया, और 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को 11वां अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। तभी हमारा जो विकास हो रहा है, एक पंचायत तक सरकारी फंड, सरकारी योजनाएं जो आ रही है एक पंचायत तक पहुंच रही है, पंचायत की एक गांव तक पहुंच रही है, एक मोहल्ला तक पहुंच रही है, क्योंकि सभी को विकेंद्रित कर दिया है ना सत्ता को। पहले सत्ता था हमारा, केंद्र था, राज था। केंद्र तो सब कुछ आपको देखने नहीं आ रहा है कि आपका गांव में क्या नहीं है, आपका मोहल्ला में क्या नहीं है, आपका पंचायत में क्या नहीं है, नहीं दे सकता ना। यहाँ तक आपका राज भी नहीं दे सकता है कि आपका पंचायत में क्या हो रहा नहीं हो रहा है। एमएलए आया ना, तो एमएलए क्या देखता है? क्या देख सकता है? उतना जितना कितना उसके अधीन में कितना गांवों का भी केंद्रीकरण रहता है, कितना गांवों का उसके अंदर समावेश रहता है कि हाँ इतना गांव इसके अंदर है, इतना गांव को इसको देखना है, इतना पंचायत को देखना है, इतना मोहल्ला को देखना है। तो एक मतलब कि नहीं बोलते हैं, हमारा नजदीक से नजदीक आकर बातचीत नहीं, नजदीक से नजदीक आकर वो हमारा विकास नहीं कर सकता है एमएलए। तो एमएलए से भी तोड़ करके क्या बनाया गया? हमारा मुखिया बनाया गया। मुखिया को भी तोड़कर क्या बनाया गया? हमारा पंचायत समिति बनाया गया। पंचायत समितियों को भी तोड़कर हमारा क्या बनाया गया? एक एक गाँव में वार्ड बनाया गया, ताकि और सभी को काम दे दिया गया है कि मुखिया के काम है कि मुखिया के अंदर में 5-6 गाँव, 6-7 गाँव जो भी है वो उसके अंडर में है, और उस 7 गाँवों को देखना, देखभाल करना, विकास करना, कौन सा फंड आ रहा है नहीं आ रहा है, सारा देख रेख करना। वो सारा काम किसका हो जाता है? तो मुखिया का हो जाता है। मुखिया के दिन में बहुत ऐसे फंड है जो आपको तक नहीं पहुंचती है, आपको पता तक नहीं रहती है, लेकिन फिर भी उससे हम कंधा से कंधा मिला करके बातचीत करते हैं कि मुखिया जी का मामला करवा दा। तो जो भी मोहल्ला है उस मोहल्ला के वार्ड को बोलता है, वार्ड देखता है कि हाँ यदि 5 गो लाइट आए उसके दिन में तो 5 गो लाइट लगाता है, अपना गांव में मोहल्ला में लगाता है। एक तो सबसे पहले अपना घर वापस लगाएगा वो, उसके बाद 4 गो बचेगा, 4 को देखेगा अब कहाँ देवल जाते हैं, छठ खाट भी लगा देगा। एक कहाँ लगेगा? जो अखाड़ा लगेगा जहाँ पे सबका लोग ST लोग झूमर खेलता है वहाँ लगेगा, अखाड़ा उसको बोलते हैं। एक चौक चौराहा जहाँ लगता है वहाँ लगा देगा। तो ये सब काम कौन करता है? तो भाव लग रहा है, अखाड़ा में लग रहा है, चाहे उसके गाँव घर के पास लग रहा है, फिर चौक चौराहा में लग रहा है, तो हमारे गाँव का ही विकास हो रहा है ना। भले मेरा पर्सनल इंडिविजुअल मेरा घर के पास नहीं लगा, उसको छोड़ो, लेकिन गाँव को तो विकास हो रहा है। हाँ, तो ये पंचायती राज व्यवस्था को लाने का सबसे मतलब कि जो इम्पोर्टेंट हक मतलब कौन लाने के लिए चाह रहा था? तो महात्मा गांधी लाना चाह रहे थे, लेकिन भीमराव अम्बेडकर इसके खिलाफ थे कि नहीं भाई। उन्होंने सोचा कि यदि पंचायती राज व्यवस्था लाएंगे तो सारा पैसा मुखिया खा जाएगा। अब महात्मा गांधी ने क्या किया? खाएगा तो 10% खाएगा, फिर भी तो 90% विकास करेगा। इसी कहना था हमारा।